पवन सिंह की मां ने कह दिया है तो आप टिकट नहीं देंगे तो भी वो चुनाव लड़ेगा। यानी कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लड़ेगा, वो अपने माई कह दे पहाड़ से कूद जाओ तो कूद जाएगा। तो हम उसमें क्या, सिंह हारे चाहे जीते, बीजेपी टिकट दे चाहे मत दे, पवन सिंह की माई ने कह दिया कि बेटा चुनाव लड़ना है तो पवन सिंह रुकने वाला नहीं है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आजकल बड़ी चर्चाओं में है, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार है और बहुत जल्द चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर किस पार्टी से लड़ेंगे? हमारे साथ विनय बिहारी जी हैं जो काफी इनके करीबी हैं पवन सिंह जी। क्या कहिएगा पवन सिंह जी को लेकर? देखिए, पवन सिंह जी की जो पॉलिटिकल जर्नी है वो शुरू होती है 2014 जी। 2014 में आदरणीय अमित शाह जी ने पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। अब पवन सिंह 2014 से लगातार चार्टर प्लेन, हेलीकॉप्टर, बाई ट्रेन, बाई रोड, मुझे जहाँ तक मालूम है कि 70-80 सभाओं को संबोधित किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर चुके हैं। 2019 में उन्हें आसनसोल या हावड़ा ऐसा कुछ चुनाव लड़ाने की बात बीजेपी के द्वारा कही गई थी, लेकिन उस समय पवन सिंह जी प्रतीक्षा करते रह गए, क्योंकि पवन सिंह के बारे में बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। जो कहरी है कि हावड़ा है। मैं बता दूं, पवन सिंह का जन्म जो है वो हावड़ा में हुआ है। उनके पिताजी कलकत्ता में काम करते थे और सब परिवार, रामाशंकर सिंह उनके पिताजी का नाम है, वो हावड़ा में ही, कलकत्ता में ही अपना, तो सब परिवार रहने से पवन सिंह का जन्म वहीं हुआ। और जब पवन सिंह को कहा गया कि आपको उधर कलकत्ता में लड़ना है चुनाव, वो भी हावड़ा, तो उनको लगा कि अच्छा है, जहाँ मेरा जन्म है वहाँ चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। और उनकी माँ ने कहा कि हावड़ा से टिकट देता लोग, आरा से ना दिलो, इज्जत से ना दिलो। तो पवन सिंह कहला कि माई हावड़ा से देता लो, अभी आरा से नहीं देत लो, तो हावड़े से लड़ जाइए, का दिक्कत बटे, हावड़े में तो जन्म भइल बना हमार। लेकिन ये लोग टीवी देखते रह गए और उम्मीदवार बदल गया। फिर पवन सिंह की एक खास पहचान है कि बहुत बातों के पीछे भागते नहीं हैं। ठीक है, नहीं मिली, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद भी उनका प्रचार प्रसार भाजपा के पक्ष में लगातार बदस्तूर जारी रहा। अब इधर जो है उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, उस समय उनके पिताजी जीवित थे। अब माताजी का और कुछ प्रशंसक जो हैं, उनके फैंस हैं, उनका कहना है कि आपको 2019 में टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला, हम लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। उनकी अपनी माताजी जो है एकदम जिद प्राणी हैं। और पवन सिंह इस धरती पर सबसे ज़्यादा किसी को अहमियत देते हैं, मानते हैं, तो वो है उनकी मम्मी, उनकी माँ। हाँ, उनकी माँ जो हैं उनके लिए सब कुछ है और होना भी चाहिए। अच्छे पुत्र की निशानी भी है ना। माँ विडो हैं, क्योंकि भाई साहब तो रहे नहीं, हमारी तो भौजाई लगेंगी। तो इस बार उन्होंने हमको 2 महीना पहले कहा कि चाचा माई नहीं मानत, तब बीजेपी में बात करा ना, तो विधायक बड़ा, सब लोग जानने लायक पवन सिंह के गार्जियन बड़ा विनय बिहारी। तो हम लगभग जितने बड़े हमारे लीडर हैं सभी लीडरों तक हम बात पहुंचा दिए हैं कि पवन सिंह आपकी सेवा किए हैं, पार्टी की सेवा किए हैं, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किए हैं, पवन सिंह का हक बनता है ना, आप पवन सिंह को चुनाव लड़ावें। क्योंकि पवन सिंह की मां ने कह दिया है तो आप टिकट नहीं देंगे तो भी वो चुनाव लड़ेगा। यानी कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। लड़ेगा, वो अपने माई कह दे पहाड़ से कूद जाओ तो कूद जाएगा। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो बोलेंगे, हम कोई बात लटर पटर न रखते हैं। हम जानते हैं पवन सिंह हारे चाहे जीते, बीजेपी टिकट दे चाहे मत दे, पवन सिंह की माई ने कह दिया कि बेटा चुनाव लड़ना है तो पवन सिंह रुकने वाला नहीं है। हाँ,
अब आगे जो है विचार करना है बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं ऊपर से उन लोगों को। और पवन सिंह तो डिसीजन ले लिए हैं क्योंकि उनकी माँ डिसीजन ली है, पवन सिंह नहीं ली है। जब उनकी माँ से मेरी बात हुई तो मुझे लग गया कि पवन सिंह अब मानने वाले नहीं हैं, माँ का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, माँ का आदेश उन्हें मिल गया है। अब देखिए मुझे तो लगता है बीजेपी उनके मान सम्मान में उनको जरूर टिकट देगी। अच्छा, क्या लगता है? पवन सिंह बोले थे कि जहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है वहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, जब रवि किशन जौनपुर के होके गोरखपुर से लड़ सकते हैं, मनोज तिवारी जो हैं वो आपको भभुआ से होकर के दिल्ली चुनाव लड़ सकते हैं, दिनेश लाल निरहुआ जो हैं वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते, जो आजमगढ़ उनका घर नहीं है ना। तो पवन सिंह कहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? पवन सिंह ने कहा यूपी से भी लड़ सकता हूँ, दे दो देवरिया, दे दो कुशीनगर, दे दो बलिया, हम झारखंड से भी चुनाव लड़ सकते हैं, धनबाद दे दो, बिहार है उसमें भी 5 गो सीट है भोजपुरी भाषा भाषी वाली, है ना। तो पवन सिंह ने तमाम ऑप्शन दिए हैं। और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व भी पवन सिंह को लड़ाने के ऊपर विचार कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को इधर उधर भागना पड़ेगा, मुझे लगता है कि उनको अपने घर में जगह मिल जाएगी। यही लगता है कि 2024 में पूरा कन्फर्म है 100% की चुनाव सांसद का लड़ेंगे। मैं आपको बता दिया, चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो, हार हो जीत हो, लेकिन पवन सिंह की माँ ने जब कह दिया है तो ब्रह्मा ही रोक सकते हैं, बाकी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बस। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री से तमाम कलाकार राजनीति में क्यों आ रहे हैं? कई वो भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़े, जयललिता देखिए कई बार मुख्यमंत्री रही है, तो हीरोइने न थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम ये चलन जो है नया नहीं है। और जहाँ तक भोजपुरी की बात करेंगे तो भोजपुरी का पहला नेता इधर बैठा है। मैं 2010 में विधायक बना, 2014 में मनोज जी आए, 2019 में रवि भाई आए, 2022 में दिनेश जी आए। आई बस।